प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों के लिए वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो जितने भी दोस्त हैं जल्दी जल्दी आ जाओ। आज का सेशन हम लोग फिर शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार और प्यारा सा आज का हमारा सेशन होने वाला है और बढ़िया तरीके से हम इस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। और मेरे प्यारे वीर, आप लोग मुझे एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग भी है और कुछ क्वेश्चनों का लॉजिक भी बहुत ही स्पेशल सा लॉजिक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आप मुझे बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है 8 17 क्वेश्चन मार्क 97 773 मेरे प्यारे साथी फिर 3077। हमें बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं अंतर निकालूं क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है एक बार समझेंगे। सवाल है 8 17 क्वेश्चन मार्क 8 17 क्वेश्चन मार्क 197 773 और लास्ट में लिखा है 3077। अब बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। 8 और 17 का डिफरेंस 9 का डिफरेंस है और यहां पर 13 में से 7 गए तो 6, 16 में से 9 गए तो 7 और 5 में से 1 गए 476 का अंतर है। 476 नहीं बल्कि 6 में से 1 गया तो 5, 576 का आएगा। 7 6 13 का 3 हासिल 1, 9 7 16 17 का 7 हासिल 1, 5 1 6 1 7। ठीक है, यहां पर अगर अंतर की बात करते हैं तो ये क्या है, 7 में से 3 गई तो 4 और 7 में से 7 गई तो 0 और 30 में से 7 गई तो 23। 2304 का अंतर है। मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये बताओ कि जो डिफरेंस आप लोगों ने निकाला है, जो डिफरेंस आप लोगों ने निकाला है, क्या आप बता सकते हैं कि इनमें किस तरीके से चीजें चल रही हैं। मुझे यहां पर एक चीज बताओ कि जो यहां पर 9 है ये कितने का वर्ग है, 3 का वर्ग है। यहां पर ये 3 का वर्ग है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। जो 9 है ये कितने का वर्ग है, ये 3 का वर्ग होगा। मेरे प्यारे साथी ये 576 जो है ये 24 का वर्ग होगा और 2304 48 का वर्ग होगा। 2304 किसका वर्ग है, 48 का वर्ग है, 48 का स्क्वायर है, 48 का स्क्वायर है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या ये 24 का डबल हुआ है 48? ऐसा तो नहीं है कि हर बार डबल होकर वर्ग हो रहा हो। अगर डबल होकर हो रहा है तो ये 3 का डबल 6 हो जाएगा और अगर हम 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा। और 36 को अगर मैं 117 में जोड़ूंगा, सॉरी 17 में जोड़ूंगा तो मुझे 53 मिलेगा। यही आंसर होगा। थोड़ा सा सोच समझ कर किया करो, ठीक है ना, थोड़ा सा सोच समझ कर किया करो मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे बोलूं तो यहां पर आपको लगे कि आगे हमें चेक करना है कि सही किया है गलत, तो 6 का 2 गुना 12 का वर्ग कर दो और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, 144। तो इसे 53 में जोड़ देना यहां पर, तो 4 3 7 5 4 9 1 53 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 53 करेक्ट है। CHSL में पूछा है 2 अगस्त 2023 को दूसरी शिफ्ट में। क्वेश्चन का लेवल एकदम गजब का है। उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत ही गजब लेवल इस प्रश्न का लगा होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज की क्लास के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक बार समझते हैं कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे साथी
एक बार मुझे बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। 57, 69, 57, 69, 88, 112, 150, आगे है 186 एंड देन 243 और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन मार्क है, नंबर लिखे हुए हैं 57, 69, 88, 112, 150, 186, 243 एंड क्वेश्चन मार्क। एक बार सभी प्यारे साथी कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस आ सकता है। सभी प्यारे वीर एक बार मुझे बताओ कि कितना डिफरेंस आ सकता है। इस प्यारे से सवाल का आंसर बताएंगे। सवाल क्या कह रहा है? सवाल में यहां पर 57 और 69 का अंतर कितना है? तो 57 और 69 का अंतर 12 का अंतर होगा, हाँ या ना? यहां पर अंतर कितना होगा? 69 और 88 का। 18 में से 9 गए 9 और 7 में से 6 गए 1, 19 का अंतर है। और यहां पर जो अंतर है वो 24 का अंतर है। यहां पर 38 का अंतर होगा 38, यहां पर 36 का होगा, यहां पर होगा 43, 10 53 और 4 57, 57 का। सभी प्यारे साथी एक बार बहुत ही ध्यान से सोचो कि आपने जो डिफरेंस निकाले हैं, इन डिफरेंस से क्या चीज बन सकती है। थोड़ा सा सोचने समझने की कोशिश करो कि इन डिफरेंस से क्या चीज निकल सकती है, क्या वैल्यू बन सकती है। ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे प्यारे साथी जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है उस डिफरेंस को गौर से देखो। वो डिफरेंस यहां पर एकांतर श्रृंखला पर लगा हुआ है, अर्थात मैं कहूं तो अल्टरनेट लॉजिक पर लगा हुआ है। अल्टरनेट लॉजिक पर लगा हुआ है। ये अल्टरनेट लॉजिक का अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसे समझो। अगर यहां मैं 12 का डबल कर दूं तो ये 24 होता है, और फिर 12 का 3 गुना करूं तो 36 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि 12 का पहाड़ा पढ़ा जा रहा है। तो ये हुआ 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 12 चौके 48, 48 यहां पर आएगा। और इस 48 को 243 में अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। भाई हमारा आंसर फिर आ जाएगा। कैसे? 8 3 11 1 291 होगा। तो ऐसा तो है नहीं कि मुझे पूरा ही टोटल करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमें इतनी बुद्धि का प्रयोग करना ही चाहिए। क्योंकि जब मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये 8 और 3 11 है, तो 11 का यूनिट डिजिट 1 होता है। और डी ऑप्शन के अलावा एक भी सिंगल ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें यूनिट डिजिट 1 आ रहा हो। किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है यूनिट डिजिट 1, तो हमारा आंसर फिर सीधी सी बात है 291 ही करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पर आ जाओ। एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इसका आंसर क्या है। एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है, बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। 3 20 63 144 275 और क्वेश्चन मार्क। करो भाई कोशिश करो इस प्रश्न को करने की कि क्या आंसर हो सकता है। सवाल में नंबरिंग लिखी हुई है, आराम से क्वेश्चन को बता सकते हैं। 3 20 63 144 275 एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो मुझे बताओ भाई कैसे कैसे डिफरेंस निकल सकता है, कैसे कैसे और कितना डिफरेंस निकल सकता है।
एक बार सभी प्यारे साथी जवाब देंगे। 3 और 20 का अंतर कितना है? 17 का अंतर है। 20 और 63 का कितना है? तो ये अंतर आएगा 43 का। यहां पर कितना अंतर आएगा? 4 में से 3 गए 1 और 14 में से 6 गए 8, 81 का। और यहां पर 5 में से 4 गए 1 और 27 में से 14 गए तो 13, 131 का। जो डिफरेंस आप लोगों ने निकाला है उस डिफरेंस से कुछ समझ में नहीं आया। कोई चीज समझ में थोड़ी आ रही है। तो आपको अगर डिफरेंस से कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप डबल डिफरेंस पर जाइए, अर्थात आप डिफरेंस के डिफरेंस पर जा सकते हैं, अंतर के अंतर पर जा सकते हैं। तो ये अंतर कितने का होगा? 13 में से 7 गए 6 और 3 में से 1 गए तो 26 का अंतर है। यहां पर 11 में से 3 गए 8, 7 में से 4 गए 3, ये 38 का। 1 में से 1 गए 0 और 13 में से 8 गए 5, ये 50 का अंतर है। कुछ लॉजिक समझ में आया? अब अंतर का अंतर निकाला है। जो सबसे नीचे वाला नंबर है 26, 38 और 50, इनमें कोई आपस में क्या समानता टाइप बन रही है? सोचो, कुछ भी ऐसा है क्या जो आपस में समानता को प्रदर्शित करता है? मेरे कहने का मतलब है कि यहां पर 26 में 12 जोड़ूंगा तो 38 आएगा और 38 में 12 जोड़ूंगा तो 50 आएगा। अब 50 में 12 जोड़ दो तो 62 हो जाएगा और 62 को इसमें जोड़ो, 2 और 1 3 हो गया भाई, 2 और 1 3, 6 और 3 9 और ये 1, और इस वैल्यू को इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 3 8, 9 7 16 का 86, 1 2 1 3 1 4, 468 हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर होगा और आपका आंसर 468 अगर आया है तो आपका आंसर करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी दोस्त को? सभी प्यारे साथी एक बार थम्स अप करके बताएंगे यहां तक सभी प्यारे साथियों को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या सारी चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। अगला सवाल आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है, आपके सामने है, बताओ इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी प्रश्न एक बार बताओ, सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बताओ भाई जल्दी जल्दी। सवाल ने कहा 160, 183, 213, 252, 302 क्वेश्चन मार्क और 443। 443 सबसे बाद में लिखा हुआ है। बताओ भाई जल्दी से, क्या इस प्रश्न का आंसर हम कर सकते हैं? करो कोशिश, अंतर निकालो पहले, डिफरेंस बताओ कितना कितना है? 160, 183, 213, 252, 302 क्वेश्चन मार्क 443। ध्यान से समझेंगे सभी साथी, सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। यहां पर ये डिफरेंस कितना है? नंबर यहां लिख देता हूं, 160, 183, 213, 252, 302, 443। अंतर को ध्यान से समझना। अच्छा, 302 के बाद क्वेश्चन मार्क है यहां पर 443। तो सवाल ने यहां पर लिखा है कि
60 और 20 80, ये 23 का डिफरेंस है। यहां पर कितना है? 3 में से 3 गए 0 और 21 में से 18 गए 3, ये 30 का अंतर है। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ कितने का अंतर है? ये 30 का अंतर है। आगे सवाल पर चलते हैं, तो ये कितने का अंतर है? 12 में से 3 गए तो 9 और 24 में से 21 गए 3, ये 39 का अंतर है। और यहां पर कितना है? 2 में से 2 गए 0 और 30 में से 25 गए 5, ये 50 का अंतर है। यहां अंतर निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, 23 और 30 का अंतर 7 है, 30 और 39 का अंतर 9 है, और 39 और 50 का 11 है। जो लास्ट वाली नंबरिंग है 7 9 11, इस नंबरिंग को बहुत ध्यान से चेक करो। 7 2 9 और 9 में 2 जोड़ोगे तो 11 है। तो मेरे प्यारे साथी 11 में अगर मैं 2 प्लस कर दूं तो 11 और 2 13 हो जाएगा, और 50 में 13 जोड़ूंगा तो ये 63 हो जाएगा। और 63 को अगर इसमें जोड़ूं तो 302 और 63 365 होगा। डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ साथी ऐसे हैं जिनकी लगातार कमेंट हैं कि भैया जो आपने सुपर 20 की क्लास रखी हुई है उनका टाइम टेबल क्या रहेगा। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आप लोगों को एक्चुअल में सुपर 20 का जो टाइम है वो 8 तारीख से बताया हुआ है मेरे प्यारे साथी, लेकिन इस समय कोई भी स्टूडियो का समय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारी क्लासें रनिंग में हैं, तो समय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं थोड़ा सा यही कहूंगा कि 8 तारीख बोली थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई अब सुपर 20 नहीं होगी, लेकिन प्यारे दोस्त अभी फिलहाल 8 तारीख से नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त जिस समय मैंने कहा था मुझे लगता था कि उस समय तक स्टूडियो भी खाली होंगे और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद 1-2 एग्जाम वगैरह की तारीख आ गई, कुछ बैच हो गए लॉन्च, तो अब थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि किस टाइम पर क्लास। तो टाइम टेबल को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है। जैसे ही दिक्कत खत्म होती है टाइम टेबल को लेके, तब मैं आपकी क्लास जरूर स्टार्ट करूंगा। आपसे वादा है सुपर 20 जरूर होगी, और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से ये कहूं कि अभी नहीं हो रही तो फिर और लंबाई खींच दूंगा, नहीं। ज्यादा से ज्यादा बस इतना है कि 8 से नहीं होगी तो लगभग और थोड़ा सा रुक जाना। ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि अभी आपका जो जून महीना चल रहा है, जून महीना में ही आप लोगों की सुपर 20 शुरू कर दूं। जैसे ही कहीं मुझे थोड़ा टाइम मिल पाता है, टाइम टेबल में जैसे ही थोड़ी सी व्यवस्था बनेगी, मैं जरूर स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों से कहा है तो फिर उसे पूरा ना करूं, निश्चित रूप से करूंगा। जो चीज आपके समक्ष बोली है उसे करेंगे मेरे प्यारे साथी, निश्चित रूप से। पर थोड़ा सा, एक बच्चा लिख रहा है सर झूठ बोल रहे हैं। मेरे दोस्त कोई बात नहीं है, आपको लगता है कि झूठ बोल रहे हैं तो फिर तो कोई बात है ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं लेने के। जब आपको लगता है, यार मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ कि आप लोगों के लिए क्या मैं कोई बाध्य हूं? उसके लिए क्या मैं कोई बाध्य हूं? या क्या हमने बैच को देते समय मैंने आपसे ये कहा था? मैं हालांकि इन बातों को करना नहीं चाहता, लेकिन इस बच्चे की कमेंट इतनी भद्दी है, इस तरीके से बोल रहा है। इसका नाम क्या है? अब तो कमेंट ऊपर चली गई, खैर। लेकिन इस बच्चे ने बोला है कि झूठ बोल रहे हैं। 1 सेकंड में इतना बड़ा आरोप लगा देते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। मेरे प्यारे वीर, अगर मैं ना भी लू ना सुपर 20 तो भी कोई ऐसा नहीं है कि वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी केवल बैच खत्म करने की है, सिलेबस की जिम्मेदारी होती है एक टीचर की, मेरे प्यारे दोस्त। लेकिन झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं ना लूं, मैं कह दूं कि नहीं लेता मैं अब सुपर 20, फिर क्या करोगे भाई तुम? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या करोगे? क्या मुझसे ये कहोगे कि आपने सिलेबस नहीं कराया? पैसे तो हमने सिलेबस के ही लिए ना, सिलेबस करा दूंगा मैं आपका। नहीं लूंगा सुपर 20, फिर क्या करोगे? मेरे दोस्त, मेरा तो खुद ये मन है कि आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्या करूं,
अतिरिक्त क्या करूं? यार एक आदमी आपके लिए अतिरिक्त करने की कोशिश कर रहा है। एक आदमी आप लोगों के लिए जितना पैसा लिया है उतना तो दे ही रहा है, उससे ज्यादा देने की बात कर रहा है। सुपर 20 कोई बाध्यता थोड़ी ही है, सुपर 20 कोई जिम्मेदारी थोड़ी ही है, सुपर 20 कोई मजबूरी थोड़ी ही है, सुपर 20 के पैसे थोड़े ही दिए हैं किसी ने, सुपर 20 लेना जरूरी थोड़ा ही है। इसका तो उद्देश्य ही बस ये है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अतिरिक्त कर सकूं। और आप इस तरीके से अगर मुझसे बात करोगे तो फिर यार एक चीज सोचो, फिर एक चीज सोचो कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम किसी के लिए कोई चीज फ्री में भी कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, और वो आदमी भी हमसे इस तरीके से बात करे, तो फिर क्यों कोई मेहनत करेगा फ्री में किसी के लिए? इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, थोड़ा सा समझा करो, सोच समझ कर बोला करो। आप सोच समझ कर, समझदार विद्यार्थी हैं, सोच समझ कर बोला करो कि हम क्या कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं। सही है ना मेरे प्यारे दोस्त? मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूं, मेरा कोई विशेष फायदा नहीं है इससे। सही है ना? समझ गए होंगे इतनी सी बात। तो बेटा जैसे ही सुपर 20 के लिए कोई क्लास का टाइम टेबल बनेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस जून के ही महीने में शुरू कर सकूं, चाहे भले ही लास्ट में जाके शुरू करूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि जून में शुरू कर सकूं इसे। ठीक है, चलो भाई। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, ऐसी कमेंट होती है, यही वो बच्चे होते हैं जो बाकी बच्चों को भी कहीं ना कहीं कुछ नहीं करवाने देते। अब ध्यान से समझो। अब ऐसे थोड़ी है कोई क्लास चल रही है, मैं किसी टीचर से कह दूं भाई अपनी क्लास बंद करो, मुझे अपनी क्लास लेनी है, ऐसे थोड़ी होता है। वो भी तो बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं, तो जिनको वो पढ़ा रहे हैं वो भी तो बच्चे, वो ये नहीं कहेंगे हमारा सिलेबस बीच में क्यों बंद कर दिया। मेरे भाई मैं अपने हिसाब से कोशिश करूंगा, टाइम टेबल जैसे ही बनेगा मैं आपके लिए व्यवस्था करूंगा। ठीक है ना? अब ध्यान से समझो। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये हमारा आंसर आ गया है 365। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल। बताओ भाई इस प्रश्न का आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार बता दो इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। लिखा हुआ है 20, 20, 24, 42, 90 क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई, बताओ भाई सभी साथी। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? 20, 20, 24, 42, 90 क्वेश्चन मार्क। बताओ जल्दी से। बताओ भाई सभी प्यारे साथी। नहीं, सुपर 20 कैंसिल थोड़ी करूंगा मैं, एक बच्चे की वजह से पूरी क्लास का नुकसान थोड़ी करूंगा मैं। ऐसे तो सोचो ही मत, बच्चे लिख रहे हैं भैया इस एक बच्चे की वजह से कैंसिल मत करना, कैंसिल नहीं करूंगा। सुपर 20 तो होगी एक बच्चे की वजह से, पर मैं बच्चे की सोच बता रहा हूं, किस सोच के भी बच्चे क्लास में है। सुपर 20 कैंसिल नहीं करूंगा। कैंसिल क्यों करूंगा ये बताओ? बोला है आपसे तो जरूर करूंगा, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिन से उत्सुक हैं वो उसके लिए, तो कैंसिल तो करने का मतलब ही नहीं है। आ जाओ जल्दी से इस सवाल पर। 20 और 20 का अंतर कितना है? 20 और 20 का अंतर है 0। 20 और 24 का अंतर है 4। यहां पर अंतर है 18। और यहां पर 10 में से 2 गए तो 8, और 8 में से 4 गए 4, 48 का अंतर है। यहां पर 48 का अंतर है मेरे प्यारे साथी। उसके बाद अगर यहां पर समझें तो 0 और 4 का अंतर है 4, 4 और 18 का अंतर है 14, और यहां पर अंतर है 30 का। फिर यहां पर भी अंतर निकालूं तो ये कितना अंतर है 10, और ये कितना अंतर है 16।
ये 16 है। हमने अंतर को लास्ट तक निकाला है, लास्ट तक हमने इस अंतर को निकाला है। अब ध्यान से सुनो, ये 10 और 6 16 हो गया, 6 जुड़ रहा है, तो यहां 16 में भी 6 जोड़ दो, 22 हो जाएगा। 16 में भी 6 जोड़ दो, 22 हो जाएगा। तो 30 + 22 देन 52, ऐसे ही तो जुड़ेगा भाई। 4 and 10 14, 14 and 16 30, 30 and 22 52, तो 52 and 48 100, 100 and 190 90, 190 190, 190 करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे साथी बताएंगे सही है, तो आंसर हो जाएगा 190। 190 सही जवाब होगा। अगले सवाल पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार अगले क्वेश्चन पर आओ। 2 बार है 36 80 150 क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई इसका आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। 2 12 36 80 150 एंड देन क्वेश्चन मार्क। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार बताओ जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। क्या मैं इसका अंतर निकालूं, क्या मैं इस प्रश्न का अंतर निकालूं, तो 2 और 12 का अंतर कितना है 10। यहां कितना है, यहां आएगा 24। यहां कितना है, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4, 44। यहां पर कितना है 70। अब अंतर का अंतर निकालो, ये 14 14 का अंतर है, ये 20 का अंतर आएगा, और ये कितने का आएगा, 10 में से 4 गए 6, और 6 में से 4 गए 2, ये 26 का अंतर आएगा। तो यहां पर वैल्यू जो लास्ट में आई है उसे गौर से सुनो। ये 14, 14 में 6 जोड़ो 20, और 20 में 6 जोड़ो 26। तो यहां पर ये 6 6 के प्लस होकर अंतर बन रहा है। तो 26 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 32। यहां से जोड़ो तो 102 आएगा। और 150 में अगर 102 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 150 और 100 250, और 2 और तो 252 आएगा। 252 आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 252। करेक्ट आंसर हो जाएगा 252, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो अगले सवाल पर आ जाओ। अगले प्रश्न पर आओ एक बार, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे साथी बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई। 2 बार है 30, 2 बार है 30, क्वेश्चन मार्क 90 132। बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी एक बार कोशिश करो, क्या आंसर हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। इसमें कोई और तरीका नहीं है क्या, ना भाई और कोई तरीका नहीं है। बताओ इसका आंसर। 2 और 12 का अंतर कितना है 10। 12 और 30 का अंतर कितना है, 12 और 30 का 18। यहां पर पता चले कितना है, और यहां पर है 42। तो एक लॉजिक यहां तक जो मेरी समझ में आ रहा है वो आ रहा है कि अगर मैं
10 8 18, 8 का अंतर तो 18 और 8 26 जोड़ दूं, 26 लिख दूं तो ये 30 प्लस 26 56 बन जाएगा। और 56 ऑप्शन में भी है, 56 ऑप्शन में भी है। हाँ भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर 26 के बाद 10 8 18 6 26 8 34 आएगा, 34। और जैसे ही 34 आएगा तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये 56 6 एंड 4 6 4 10 जीरो हासिल 1 5 3 8 और 1 9 सही हो जाएगा। तो 56 ही आंसर है, 56 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक सा सवाल है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल पर आओ, बताओ भाई इसका आंसर। सभी प्यारे साथी बताओ। 0 2 0 2 8 14 24 34 क्वेश्चन मार्क 62। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है। करो भाई कोशिश, सवाल को करने की कोशिश करो, क्या जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। 0 2 0 2 8 14 24 34 क्वेश्चन मार्क 62। 0 और 2 का अंतर कितना है? 2 होगा। 2 और 8 का 6, 8 और 14 का 6, 14 और 24 का 10, 24 और 34 का 12। अब 2 और 6 का 4, 6 और 6 का 0। ये तो कोई बात ही नहीं बनी, ये तो कोई बात ही नहीं बनी। डिफरेंस से कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ, डिफरेंस से कोई भी वैल्यू निकल कर नहीं आई है, डिफरेंस से कोई भी वैल्यू निकल कर नहीं आई है। अब क्या करें, कैसे करें? क्या कोई और तरीका बन सकता है? क्या कोई और तरीका बन सकता है? मेरे प्यारे दोस्त, जैसे सबसे पहले चेक करो कि यहां पर 1 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। अगर मैं 1 के वर्ग में से अगर 1 माइनस कर दूं तो 0 आएगा। 2 के वर्ग में से 2 माइनस कर दूं तो भाई 2 का वर्ग 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। ऐसे ही मैं अगर 3 के वर्ग में से 1 माइनस कर दूं तो 8 आएगा। 3 का वर्ग 9, 1 माइनस कर दिया तो 8। 4 का वर्ग होता है 16 और 16 में से 2 माइनस कर दूं तो 14 आएगा। 5 का वर्ग होता है 25 और 1 घटा दूं तो 24 आएगा। 6 का वर्ग होता है 36, 2 घटा दूं तो 34 आएगा। अब 7 का वर्ग कर दो। सवाल बहुत प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये हमें कब पता चलता है? जब हमारे नंबर किसी वर्ग या क्यूब के आसपास होते हैं। तो मेरे प्यारे साथी, अब मुझे ये बताओ, हाँ डिफरेंट से 4 4 के डिफरेंट से शायद लास्ट में हो जाएगा, है ना? तो मुझे ये बताओ कि -1 -2 -1 -2 -1 -2 तो -1 होगा। 7 का वर्ग 49 और 49 में से 1 गए तो 48, 48 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी, यहां पर 8 का वर्ग और +1 होगा तो ये 64, सॉरी -2, हाँ +1 तो है ही नहीं ना कहीं, -1 के बाद -2। 8 का वर्ग 64 और 2 घट गए तो 62 हो गया। इस तरीके से भी हम अपने प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी है क्या? आगे बढ़ूं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज की क्लास का अगला सवाल बताएंगे सभी प्यारे वीर एक बार, करेक्ट जवाब क्या होगा? करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? सभी प्यारे साथी बताएंगे।
मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे। भारत भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्यार मेरे भाई, बताओ जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताओ भाई, क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताओ क्या आंसर हो सकता है। 2 3 2 15 क्वेश्चन मार्क 245। बताओ भाई सभी साथी। सागर भाई हाँ ये बहुत है, और उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी। जरूर कराऊंगा मैं सुपर 20, परेशान मत हो बेटा, जरूर कराऊंगा। आपसे बोला है तो निश्चित रूप से कराऊंगा, जब बोला है तो निश्चित रूप से कराऊंगा। सवाल पर आ जाओ। 2 3 2 15 क्वेश्चन मार्क 245। 2 3 2 15 क्वेश्चन मार्क 245। करो भाई इस सवाल को, इस प्रश्न का आंसर करो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। यह बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस प्रश्न को करूं तो ये 2 एकम 2 प्लस 1 का वर्ग 1। ध्यान से देखना, सवाल को यहां पर लिख देता हूं नंबरों को, ताकि आप और अच्छी तरह से समझ पाओ। 2 3 2 15 क्वेश्चन मार्क 245। एक चीज बताओ भाई छोटी सी, ऐसे बताओ कि 2 के बाद जब 3 नंबर आया तो संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी, फिर 2 आया तो घट गई, फिर 15 आया, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद जो 245 है ये तो काफी बड़ा नंबर बन गया। तो क्या लॉजिक हो सकता है। ये बहुत प्यारा सवाल है, हर बच्चा इसका आंसर नहीं दे पाएगा। जिसने वास्तव में मेहनत की होगी, कंटेंट पर वास्तव में काम किया होगा, वो आंसर कर पाएगा। ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2 × 1 प्लस 1 का वर्ग कर दो, सही है। यहां पर 3 दूनी 6 माइनस 2 का वर्ग कर दो। नहीं समझे, सवाल ने कहा 3 दूनी 6 माइनस 2 का वर्ग कर दो, तो 4 हो गया। मेरे प्यारे साथी यहां पर 2 3 6, कुछ समझ में आ रहा है। 3 दूनी 6 में से 4 गए तो 2, ये तो आएगा ही नहीं। फिर क्या करें, 2 एकम 2 प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा, -1 का वर्ग। भाई 2 एकम 2 और 1 का वर्ग 1 घटा दिया, ये 2 से कितना, 2 से 3 बना है। अच्छा 2 से 3 बना है, 2 से 3 बनाया है, तो 2 से 3 बना है, तो ये 1 का अंतर, ये 1 का अंतर, ये 13 का अंतर। ऐसे चलाऊं मैं इसे, ऐसे चलाऊं क्या, बताओ भाई। तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं यहां 2 से 3 लाया हूं, तो 2 से 3 कैसे आया होगा, 2 से 3 कैसे आया होगा, 2 से 3 आया होगा गुणा 1, 2 एकम 2 प्लस 1 का वर्ग, तो 3 हुआ होगा। 3 से 2 कैसे आया, 3 से 2 कैसे आया, 3 दूनी 6 माइनस 2 का वर्ग, 6 में से 4 गए तो 2, 2 से 15 कैसे आया होगा, गुणा 3 प्लस 3 का वर्ग। चेक करो, 2 3 6 प्लस 3 का वर्ग 9, 6 और 9 15। सही है, वेरी गुड। तो यहां पर कर दो 4 की गुणा, और ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो अब माइनस कर दो कितना, 1 2 3 4 का वर्ग। तो 15 चौका 60, और 60 में से 4 चौक 16 चले गए, तो 60 में से 16 चले गए तो 44 आंसर आ गया। और यही क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे चेक करना है तो गुणा 5 होगा,
और +5 का वर्ग होगा। सही है, इस तरीके से चीजें चलेंगी और 44 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, अगला सवाल। बताओ भाई सभी साथी, इस प्रश्न का आंसर बताओ। जितने भी प्यारे दोस्त हैं एक बार इस प्रश्न का आंसर बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताओ भाई, जल्दी से जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे। 3 बार है 27, 48, 75, 108। बताओ भाई जल्दी से, बता सकते हो इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे। 3 बार है 27, 48, 75, 108 एंड देन क्वेश्चन मार्क। 3 और 12 का अंतर कितना है? 9। 12 और 27 का 15, ये कितना है? 8 में 7 गए 1, 4 में से 2 गए 2, ये कितना है? 15 में से 8 गए 7, 6 में से 4 गए 2, 27, और ये 8 में से 5 गए 3, 10 में से 7 गए 3। तो हर एक में 6 6 प्लस हुआ है, कितना कितना? हाँ भाई, तो यहां पर मेरे प्यारे साथी जब अंतर निकालेंगे तो 9 6 15 6 21 6 27 6 33 6 39 होगा, और ये कितना आ जाएगा? 147। 147 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी सी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे दोस्त अपना अपना ध्यान रखेंगे सभी साथी। कल मिलेंगे एक नई प्रैक्टिस सेट में शानदार तरीके से। और प्रैक्टिस सेट में क्या, सॉरी प्रैक्टिस सेट में तो शाम को ही मिलेंगे। मैं आप लोगों से प्रैक्टिस सेट की बता रहा हूं। जितने लोगों को अभी तक प्रैक्टिस सेट की नहीं पता है, तो शाम को 4 बजे आपका प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट चल रहा है। प्रैक्टिस सेट से जरूर जुड़ा करो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गुड्डा, धन्यवाद, नमस्कार।